प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 का, जिसका पहला भाग है 36/100, दूसरा भाग है 1/11, तीसरा भाग है 4 सही 1/8, चौथा भाग है 3/13, पांचवा भाग है 2/11 और छठवां भाग है 329/400। 36/100 का दशमलव प्रसार हमें बताना है। तो दशमलव प्रसार हमारे दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। हम देखें तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव, हम कोई भी दो संख्याएं ले लेंगे और एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देंगे। भाग अगर दशमलव में जाकर समाप्त हो जाता है तो संख्या का प्रसार शांत दशमलव है, और यदि भाग शून्य प्राप्त नहीं होता है, एक अंक या भिन्न भिन्न अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत दशमलव होता है। यदि एक ही अंक बार बार आता है तो वह संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है, और यदि दशमलव के बाद अंक भिन्न भिन्न आते हैं तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। हमने संख्या 4 और 25 ले ली। 4 का हम 25 में भाग करेंगे, 6 बार जाएगा, 6 बार में हमें 24 प्राप्त होगा। 5 में से 4 घटा करेंगे, 1 प्राप्त होगा। अब 4 बड़ा है 1 से, शेषफल से बड़ा है, तो दशमलव लगाएंगे, 0 प्राप्त होगा। 4 का 10 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 8 प्राप्त होगा। 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, दशमलव लगा है, 0 प्राप्त होगा। 4 का 20 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और यहाँ शेषफल के रूप में हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ चरणों के बाद भाग हमारा पूरा चला जा रहा है, अतः यह संख्या जो हमारी है वह शांत दशमलव संख्या है। अब एक अशांत दशमलव संख्या का उदाहरण ले लेते हैं। अब हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं 3 और दूसरी ले लेते हैं 23। 3 का भाग हम 23 में देंगे, 7 21 घटा करेंगे, 2 प्राप्त होगा। 3 का 2 में भाग नहीं जा रहा है तो हम दशमलव लगाएंगे, 0 प्राप्त होगा। 3 का 20 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 3 18 प्राप्त होगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, और इस प्रकार से फिर से अगर हम भाग दें तो दशमलव के बाद 0 प्राप्त हो जाएगा, 3 18, और इस प्रकार से ये 6 हमारा बार बार आता चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7.6 डैश, या इसको बार भी बोलते हैं, 7.6 डैश या 7.6 पर बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि 6 हमारा बार बार आ रहा है, और यह संख्या हो जाएगी हमारी अशांत दशमलव। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 के पहले पॉइंट की तरफ, और इसमें हमें बतानी है कि 36/100 एक शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या है। तो इसके लिए हमें 100 का 36 में भाग करना होगा। भाग करने के लिए हम जो नीचे वाली संख्या 100 है, पहले भाग का हम चिन्ह बना लेंगे, और जो नीचे वाली संख्या है उसको साइड में लिख लेंगे, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको बीच में लिख लेंगे। 100 का भाग अब हम 36 में करेंगे। 100 का भाग 36 में नहीं जाएगा क्योंकि 100 बड़ी है और 36 छोटी है, तो हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव खाली नहीं लगाया जाता है तो उसके पहले 0 रख देंगे, और दशमलव लगा दिया है तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। 100 का 360 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 बार में हमें 300 प्राप्त हो जाएगा। घटा करेंगे तो हमें
60 प्राप्त होगा। चूँकि दशमलव लगा है तो हमें पुनः एक बार शून्य प्राप्त हो जाएगा। 100 का आप 600 में भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा और इस प्रकार से संख्या हमारी पूरी की पूरी कट जाती है। शेष के रूप में हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। अब हम नीचे लिख देंगे चूँकि शेष शून्य प्राप्त हो गया है अतः संख्या 36/100 शांत दशमलव संख्या है। प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा पॉइंट है हमारा 1/11। अब हम 11 का 1 में वैसे ही भाग देंगे जैसा कि अभी हमने 100 का 36 में दिया था। देखते हैं। पहले भाग का मार्क बना लेंगे। इसके बाद नीचे वाली संख्या को साइड में लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्या को बीच में लिख देंगे। चूँकि 11 बड़ी है 1 से, अतः 11 का 1 में भाग नहीं जाएगा। हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव के पहले शून्य लगा लेंगे। दशमलव से हमें एक शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब भी 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, 11 बड़ी है 10 से, तो एक शून्य और बढ़ा देंगे तो हमें दोबारा शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब 11 का हम 100 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 11 9 99। 100 में से घटा करेंगे तो बचेगा 1। अब दशमलव लगा है, पुनः शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब भी भाग नहीं जा रहा है, फिर से शून्य यहाँ बढ़ाएंगे तो शून्य हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। 11 का हम पुनः 100 में भाग देंगे तो 9 प्राप्त होगा, 9 बार जाएगा और 99 प्राप्त होगा। शेष के रूप में हमें पुनः 1 प्राप्त होगा और इस प्रकार से अनवरत रूप से यह प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी और 0909 हमें प्राप्त होते रहेंगे। अतः हम इसको लिख सकते हैं 0.09 पर बार। इसका मतलब है कि 09 हमारा बार बार हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम लिखेंगे नीचे चूँकि शेष शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतः संख्या 1/11 का, या तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, या संख्या 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत है। अब हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे और तीसरे पॉइंट को हल करेंगे। तीसरे पॉइंट में हमें दिया है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 को हम लिख सकते हैं, ये एक मिश्रित भिन्न है। इस मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न में बदलने के लिए 8 का 4 में गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या 1 को उसमें जोड़ देंगे। तो 8 का 4 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और 1 33 और 8 नीचे ज्यों का त्यों। अब हम 8 का 33 में देंगे भाग। 8 का 33 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 32 प्राप्त होगा। 3 में से 2 को घटा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। 8 का हम 10 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 10 में से 8 को घटाएंगे, 2 प्राप्त होगा। दशमलव लगा है, शून्य प्राप्त होगा। 2 बार भाग जाएगा तो 16। 10 में से अब 6 को घटाएंगे, 4 प्राप्त होगा और यहाँ पर शून्य। 8 का अब दशमलव लगा है तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 8 का 40 में भाग देंगे तो
5 बार में हमें 40 प्राप्त हो जाएगा और हमें शेष प्राप्त 0 होगा। अब हम नीचे लिख देंगे शेष 0 प्राप्त हो गया है, अतः संख्या 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार शांत है। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा 3/13। अब हम इसी प्रकार से 13 का भाग 3 में देंगे। भाग का पहले चिन्ह बना लेंगे। 13 को साइड में और 3 को बीच में लिख देंगे। 13 बड़ी है 3 से, अतः दशमलव लगाएंगे, 0 प्राप्त हो जाएगा। 13 दूनी 26, घटा करेंगे 4 प्राप्त होगा, दशमलव लगा है 0 प्राप्त हो जाएगा। 3 बार भाग देंगे तो 39 प्राप्त होगा। 10 में से 9 को घटाएंगे 1 प्राप्त होगा, दशमलव लगा है तो 0 प्राप्त हो जाएगा। चूँकि अब भी 13 बड़ी है 10 से, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो पुनः हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब 13 का 100 में भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, 91 प्राप्त होगा। घटा करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, दशमलव लगा है 0 प्राप्त हो जाएगा। 13 का भाग अब 90 में देंगे तो 6 बार जाएगा। घटा कर देंगे तो 10 में से 8 घटेंगी 2 प्राप्त होंगी। 9 में से 8 घटेगी 1 प्राप्त होगी, दशमलव लगा है 0 प्राप्त होगा। 13 का भाग देंगे 9 बार जाएगा और 117 प्राप्त होगा। घटा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। 3 से शुरू की थी और 3 फिर से प्राप्त हो गया। अब अगर हम भाग की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो फिर से 3 का 30 बन जाएगा, 2 बार जाएगा और यही संख्या हमें फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ इस संख्या पे बार लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें इसमें शेष 0 प्राप्त नहीं होगा। हम लिख देंगे चूँकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, अतः संख्या 3/13 का दशमलव प्रसार अशांत है। 5वां पॉइंट है हमारा 2/11। इसी प्रकार से हम 11 का 2 में भाग देंगे। 11 को साइड में और 2 को बीच में लिख लेंगे। 11 बड़ी है 2 से, दशमलव लगाएंगे, 0 प्राप्त होगा, 1 बार भाग जाएगा। 11 घटा करेंगे 9 प्राप्त होगा, दशमलव लगा है 0 प्राप्त हो जाएगा और 8 बार भाग जाएगा तो 88 प्राप्त होगा। 10 में से 8 घटाएंगे 2, फिर से यही संख्या 2 का 20 बन जाएगी, 1 बार भाग जाएगा और यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 0.18 का बार, यानी 18 बार बार आ रही है। चूँकि शेष 0 प्राप्त नहीं हुआ है, अतः संख्या 2/11 का दशमलव प्रसार
अशांत दशमलव है। और इस प्रकार से प्रश्न 1 हमारा पूरा हो जाता है।